चलिए आज एक ऐसे सिंपल लेकिन बहुत ही खतरनाक सच को डिकोड करते हैं। एक ऐसा सच जो इन्वेस्टिंग को देखने का आपका पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल ये है, और ये एक ऐसा सवाल है ना जो शायद आपने कभी खुद से पूछा ही नहीं होगा, लेकिन आपके बैंक अकाउंट पे इसका बहुत बड़ा, और मेरा मतलब है बहुत ही बड़ा असर पड़ रहा है। पता है, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि आप असल में पैसे गंवा रहे हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की। अब इन्हें समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सोचिए, ये एक जंग है। एक तरफ है इंसानी दिमाग और दूसरी तरफ है पूरा का पूरा मार्केट। तो देखिए, एक्टिव फंड में होता क्या है? एक फंड मैनेजर होता है, एक एक्सपर्ट जो सारे बड़े फैसले लेता है। मतलब कौन सा स्टॉक खरीदना है, मार्केट में एंट्री कब लेनी है, और सबसे जरूरी एग्जिट कब करना है। इन सब का बस एक ही मकसद होता है, एक ही गोल, मार्केट को बीट करना, यानी मार्केट के एवरेज रिटर्न से ज्यादा कमा कर देना। सुनने में तो मतलब जबरदस्त लगता है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब आते हैं उस असलियत पर जो सच में पूरा का पूरा खेल पलट कर रख देती है। एक ऐसी छिपी हुई कीमत है, एक हिडन कॉस्ट, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और इस कहानी का विलन है एक्सपेंस रेशियो। जी हां, ये वो फीस है जो आप हर साल अपने फंड को मैनेज करने के लिए देते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें फंड मैनेजर की भारी भरकम सैलरी, उनकी रिसर्च टीम का खर्चा और सारे खरीदने बेचने के कॉस्ट्स, सब कुछ शामिल होता है। अब जरा असली खेल देखिए। एक टिपिकल एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है करीब करीब 1.5%। वहीं दूसरी तरफ एक इंडेक्स फंड का सिर्फ 0.1%। अरे ये तो 15 गुना का फर्क है। अब आप सोच रहे होंगे 1.5% ही तो है, कितना छोटा लगता है। लेकिन बॉस, लॉन्ग टर्म में यही छोटा सा नंबर आपके रिटर्न्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। और अब आता है सबसे बड़ा रियलिटी चेक। डेटा क्या कहता है पता है? डेटा ये बताता है कि लॉन्ग रन में 10 में से 8 या 9 एक्टिव फंड्स अपनी फीस काटने के बाद इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाते। मतलब सोचिए, आप ज्यादा फीस भी दे रहे हैं और रिटर्न भी कम पा रहे हैं। ये तो मतलब एक हारी हुई बाजी खेलने जैसा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, पैसिव फंड्स, जिन्हें हम इंडेक्स फंड्स भी कहते हैं। और इनका लॉजिक, इनका कोड बहुत सिंपल और डिसिप्लिन्ड है। मार्केट को बीट करने की कोशिश ही मत करो, बस मार्केट के साथ साथ चलो। यहां कोई फंड मैनेजर हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई गेसवर्क नहीं है कि भाई कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा ना। ये फंड्स बस मार्केट को कॉपी करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को। सिंपल, मतलब कोई ओवरथिंकिंग नहीं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, और सबसे जरूरी कोई ईगो नहीं। तो चलो अब वक्त आ गया है फाइनल बैटल का। इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में असल में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं 25 सालों के लिए, और हम ये मान लेते हैं कि दोनों ही फंड्स ने 12% का रिटर्न दिया, ठीक है? लेकिन असली खेल यहां है। एक्सपेंस रेशियो की वजह से एक्टिव फंड का इफेक्टिव रिटर्न जो आपके हाथ में आया वो हुआ सिर्फ 10.5%, और इंडेक्स फंड का 11.9%। आपको लगेगा ये तो छोटा सा फर्क है, पर यही छोटा सा फर्क पूरा गेम बदल देगा। और ये देखिए, 25 साल बाद नतीजा आपके सामने है। उस छोटे से दिखने वाले फर्क की वजह से इंडेक्स फंड में आपका पैसा एक्टिव फंड के मुकाबले लगभग 37 लाख रुपए ज्यादा होगा। 37 लाख! और इस जमीन आसमान के अंतर की वजह क्या है? सिर्फ एक चीज, कम फीस। आपने अपनी मेहनत की कमाई फंड मैनेजर को नहीं, बल्कि अपने लिए काम पर लगाई। तो अब फैसला आपका है। 2 रास्ते सामने हैं। एक रास्ता जो सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन वो महंगा है, और दूसरा जो शायद थोड़ा बोरिंग लगे, पर वो भरोसेमंद है और बहुत सस्ता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बोरिंग इन्वेस्टिंग ही अमीर बनाती है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ एक्साइटमेंट से नहीं बनती, वो बनती है डिसिप्लिन से और कम कॉस्ट से। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अक्सर सबसे बोरिंग इन्वेस्टर्स ही होते हैं। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इस पूरे डिकोड के बाद क्या आप मार्केट को बीट करने के उस महंगे गेम में उतरेंगे, या फिर मार्केट के साथ चलकर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे? रास्ता आपको चुनना है, और सोच समझकर चुनना है।